Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This evening we welcome you to our online Sunday service. इस शाम में हम आपको अपने ऑनलाइन संडे सभा में स्वागत करते हैं। We hope and believe that you are doing good हम आशा करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं and you all are spending time in His presence. और आप सभी जो है उसकी उपस्थिति में समय को बिता रहे हैं। Let's enter into His presence with prayer and worship. आइए हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना और आराधना के साथ प्रवेश करते हैं। Let's prepare ourselves and enter into the prayer. आइए अपने आप को तैयार करते हुए उसकी उपस्थिति में जाएंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Heavenly Father, we thank you for the previous days, O Lord. प्रभु, बीते हुए दिनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते We हैं। thank you for all your provision, O Lord. प्रभु, आपने जो प्रयोजनों को हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। This evening we are expecting your divine presence over our life. इस शाम के वक्त हम आपकी दैविक उपस्थिति को अपने जीवनों में आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। Holy Spirit, you minister to us. पवित्र आत्मा, आप हमारी सेवकाई कीजिएगा। You envelop us and you surround us with your presence. प्रभु, आप हमें अपनी उपस्थिति से घेरिएगा। We submit our prayer, our worship, our word into your hand. आज की प्रार्थना, आज की आराधना, आज के वचन को आपके हाथ में समर्पण करते हुए That everything comes from you. सारी बातें आपके जो आप से आने पाए, In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान और बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान। ना था, ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान। है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का नाम तेरा है ज़रिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। महिमा की है एक तू ही आशा, तुझ पर है मेरा ईमान। मेरा अंधेरा लेकर मुझे है दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान। है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का नाम तेरा है ज़रिया। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to the scripture portion. आइए हम वचनों में जाएंगे The scripture portion is Ezekiel chapter 44, verse 25 to 27. और यह जिकेल का किताब उसका 44वां अध्याय 25 से लेकर जो है 27 तक हम पढ़ेंगे। It is written like that. A priest must not defile himself by being in the presence of a dead person, unless it is his father, mother, child, brother, or unmarried sister. In such cases, it is permitted. Even then, he can return to his temple duties only after being ceremonially cleansed and then waiting for 7 days. The first day he returns to work and enter the inner courtyard and the sanctuary, he must offer a sin offering for himself
says the sovereign Lord. हिंदी में पढ़ूंगी। वे किसी मनुष्य के लोथ के पास न जाएं कि अशुद्ध हो जाएं। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन के लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआ हो वो अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। और जब वे अशुद्ध हो जाएं तब उनके लिए 7 दिन गिने जाएं और तब वे शुद्ध ठहरेंगे। जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतर आंगन में सेवा टहल करने के लिए फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God says in 1 Peter chapter 2:9. और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वें आयत में ऐसा कहा गया We are है, chosen people, we are royal priesthood. हम जो है चुने हुए वंश हैं और राजकीय याजक हैं। Hallelujah. हालेलुया। Until the law was given, the head of every family was the family priest. व्यवस्था दिए जाने से पहले हर एक परिवार का मुखिया ही उस परिवार का याजक था। And when the law was proposed, it was the tribe of Levi that was appointed by God to minister to the people of Israel and the priest. और व्यवस्था आने के बाद जो है परमेश्वर ने लेवी लोगों को अलग किया, ठहराया कि वे जो है याजक का कार्य करें पूरे इजराइल जाति में से। And in this way, the priesthood was constituted. और इसी रीति से जो है ये याजक की सेवकाई को जो है पवित्र ठहराया गया। And in the churches, we as Christians unconditionally become the priest. और हम मसीह होने के नाते कलीसिया में जो है हम निस्संदेह हम सभी याजक हैं। The priesthood of a Christian is therefore a birthright, like the priesthood of the Aaron family was the birthright in the time of Israel. और इज़राइल के पुराने नियम के जमाने में जैसे लेवी के लोग, वंश के लोग जो है याजक बनते थे, जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, ठीक उसी रीति से नए नियम में भी हम मसीही लोग जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, याजक बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। The chief privilege of a priest is to access to God. एक याजक का जो सबसे मुख्य सौभाग्य ये होता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाता है। We as a royal priesthood have the privilege to access to God. हम राजकीय याजक होने के नाते हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। That is why we are set apart by God. इसीलिए परमेश्वर के द्वारा हम अलग किए गए हैं। The way the Levites are set apart people for God. जैसे लेवी लोग जो है परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। If you are a Christian अगर आप एक मसीह हैं, and if you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, then you are automatically inserted into the priesthood family. और तो आप जो है ऑटोमेटिकली एक याजक के परिवार में जोड़ दिए गए हैं। Means we become a priest. इसका मतलब ये है कि हम भी याजक बन गए The हैं। regulation of a priest is entirely different from others. दूसरों से ये याजक का जीवन के जो नियम कानून होते हैं वो दूसरों के जीवन से बहुत अलग होता है। Let's go and meditate to the scripture portion. आइए हम वचनों से देखते हैं कि क्या कहता है। For easy understanding, I'm making 3 points. और आपके आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए मैं 3 बातों को बोलूंगा। The first 2 points related to the things that take us away from His presence. पहली 2 बातें ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को ले जाता है या हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल लेता And है। last point is related to the restoration of His presence. और आखिरी की जो पॉइंट है वो ये है कि किस रीति से जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में पुनः स्थापित हो सकते हैं। Let's look unto the things that take us away from His presence. आइए उन बातों को देखते हैं जो बातों की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चली जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Number 1, सबसे पहली बात, fellowshipping with spiritually dead people. ऐसे लोगों के साथ संगति रखना जो आत्मिक रीति से मरे हुए लोग हैं। In the Old Testament, पुराने नियम में the priest is not supposed to defile himself by being in the presence of dead people. एक याजक को अनुमति नहीं थी कि वो एक लाश के पास जाकर जो है अपने आप को अशुद्ध करे। When we as a Christian एक मसीह होने के नाते have fellowship with spiritually dead people or spend time with spiritually dead people, जब हम मसीह होने के नाते जो है ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं और ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो आत्मिक रीति से मृत लोग हैं, or spend most of our time by doing what spiritually dead people are doing, और या फिर ऐसे कामों को करते हैं जो आत्मिक मृत लोग करते हैं, then we defiled ourselves. तब जो है हम अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। Let's see who are the spiritually dead people. कैसे लोगों को जो है आप
आत्मिक मृत कहा गया है। don't have conviction of their sin. ऐसे लोग जिनके हृदय में पाप करने के बाद भी कुछ लगता नहीं है, पाप का बोध नहीं होता, They are unrepentant people. वो ऐसे लोग हैं जो मन फिराते नहीं हैं, They don't have appetite for the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने का भूख उनमें नहीं होता They है, don't spend time in prayer. वो प्रार्थना में समय को बिताते नहीं हैं, They always keep themselves away from fellowship. वो हमेशा अपने आप को जो है संगति से अलग रखते They are हैं, worldly people. वो संसार के लोग होते हैं And they involve themselves in all sorts of worldly activities. और दुनियादारी में वो बने रहते हैं, लगे रहते हैं। The Bible called us set apart people. बाइबल जो है हमें अलग किए हुए लोग कह के जो है पुकारती है, As a set apart people, एक अलग किए हुए लोग होने के it नाते। means that if you are involving yourself with the worldly people or spiritually dead people, then you are defiling yourself. अगर हम अलग किए हुए लोग हैं तो हम अगर ऐसे आत्मिक रीति से मृत लोगों के साथ जो है संगति करते हैं तो हम अपने आप को जो है इन चीजों के द्वारा अशुद्ध कर लेते We हैं, make ourselves dry. हम अपने आप को सूखा कर लेते हैं, बना लेते The हैं। important requirement of a priest is to be holy and maintain his purity. एक याजक का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है अपने आप के प्रति कि वो जो है पवित्र जीवन को बिताए और पवित्रताई को अपने जीवन में बनाए रखे। Holiness is the biggest and unmatched strength of a Christian. एक मसीही जीवन के लिए पवित्रताई में चलना उसके लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य है जो अतुलनीय है। An enemy become clueless when he see you living a holy life. और शत्रु जो है उसको समझ में नहीं आता है, उसका दिमाग घूम जाता है जब आपको जो है पवित्रताई में जीते हुए देखता है। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, और दूसरी बात, doing what the worldly people or spiritually dead people do or enjoy. आप ऐसे दूसरी बात ये है कि संसार के लोग या आत्मिक रीति से मरे हुए लोग जिन बातों को करते हैं या जिन बातों को करने का मजा लेते हैं, ऐसी बातों को जब हम करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है। As we look unto the first point, जैसे हमने पहले पॉइंट में देख लिया था, it is difficult for us to be in His presence if we are fellowshipping with worldly people or spiritually dead people. ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में दोबारा वापस जाना अगर हम आत्मिक रीति से मरे हुए लोगों के साथ संगति करते हैं। And now the second point is, और दूसरा पॉइंट अभी ये if we are है, doing what the spiritually dead people are doing, or if we are enjoying what the worldly people are enjoying, अगर हम ऐसे बातों का मजा लेते हैं और उन बातों को कर रहे हैं जो आत्मिक रीति से मृत लोग करते हैं, don't expect the presence of Lord in your life. तब जो है परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। इस बात का अपेक्षा मत Don't कीजिएगा। expect the presence of Lord in your life. परमेश्वर की उपस्थिति की अपेक्षा अपने जीवन में मत रखिएगा। And when you are involved with such type of activities, जब आप ऐसे बातों में अपने आप को लिप्त रखते हैं and expect that suddenly the presence of Lord will be there in your prayer, in your Bible study, in your fellowship, और फिर आशा करते हैं कि जैसे ही आप फिर प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और सेवकाई करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति आपको घेर लेगी या आपके ऊपर आएगी, His presence will fall upon you, His presence will surround you, कि उसकी उपस्थिति आपके ऊपर उतर आएगी और उसकी उपस्थिति आपको घेर लेगी, then that is not going to happen. तो ऐसा नहीं होने वाला। Your prayer will be a dry prayer. आपका प्रार्थना एक सूखा प्रार्थना Your होगा। Bible meditation will be a dry Bible meditation. आपका बाइबल का अध्ययन करना एक सूखा बाइबल अध्ययन Your करना होगा। fellowship will be a dry fellowship. आपका संगति जो है एक सूखा संगति होगा। The priest in the Old Testament had to wait for at least 7 days. और एक पुराने नियम में जो है याजक को कम से कम 7 दिन तक छावनी के बाहर इंतजार करना To पड़ता था, enter into the sanctuary. परमेश्वर की मिलाप वाले तंबू में या उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने के If लिए। they defile themselves with the dead people of their near relative also, अपने नजदीकी रिश्तेदार के लाश के पास भी अगर जाते हैं तो भी don't expect when you are involved in sinful talk. आप अपेक्षा मत कीजिएगा कि जब आप पाप से भरे हुए बातों को कर रहे हैं, Spend time with unnecessary social media stuff like Facebook, WhatsApp, Netflix, etc. आप जो है सोशल मीडिया में समय को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो, नेटफ्लिक्स में हो, यूट्यूब में हो, इन सारी बातों में, And you will have access to His presence immediately. और आप जो है फिर वापस परमेश्वर की उपस्थिति जो है तुरंत आपके जीवन में आ जाएगी। Spending too much time in all these type of activities take you away from His presence. इस
इस तरह की बातों में जब हम अपने आप को जो है खो देते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चली जाती है। Don't expect after doing such type of activities and when you minister to someone, आप ऐसे कामों को करने के बाद जो है इस बात का अपेक्षा कतई मत कीजिएगा कि आप उसके बाद जो है किसी की सेवकाई करेंगे and will witness His presence. और आप उसकी उपस्थिति को जो है मानो अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। When we pray for someone, आप जब किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, you experience His presence. आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। As a priest, एक याजक होने के नाते we have the birthright to be in His presence. हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। We are the carrier of His presence. हम उसकी उपस्थिति को ढोने वाले हैं। Be holy and maintain your holiness to be in His presence, पवित्र बने रहिए और उस अपने पवित्रता को बनाए रखिए ताकि उसकी उपस्थिति में आप बने रहेंगे। so that we can experience the manifestation of His presence. ताकि जो है हम उसकी उपस्थिति को जो है हम महसूस कर पाएं। Like a fish cannot live without water, एक मछली जैसे पानी बिना रह नहीं सकती है, so a Christian required to be in His presence to live. और एक मसीह को भी जिंदा रहने के लिए जो है उसकी उपस्थिति चाहिए। If you are not spending time in His presence, अगर आप उसकी उपस्थिति में समय को नहीं बिता रहे then you हैं, are a dead Christian. तो आप एक मरे हुए मसीह हैं। If you are someone who spends a lot of time in above mentioned things, आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिन बातों को अभी हमने कहा, ऐसे बातों में ज्यादातर समय को बिता रहे if हैं, you are spending time with worldly people or worldly things, और अगर आप संसार के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं या संसारिक बातों में ज्यादा समय बिताते हैं, check out yourself तो आप जो है अपने आप पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, and leave all those habits जांच लीजिएगा और वो सारी आदतों को छोड़ दीजिए and spend time in godly things. और परमेश्वर की पवित्र बातों में जो है आप जो है अपने आप को व्यस्त रखिएगा। And the last point and the third point is और तीसरी बात जो आखिरी बात है, how to be restored back in His presence. किस रीति से जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में पुनः स्थापित हो सकते हैं। Number 3, जो तीसरी बात है, wait upon the Lord in prayer and seek His face. परमेश्वर के सामने जो है आप रुके रहिए और उसके मुख को खोजते रहिए। Don't be a overconfident Christian or a proud Christian. एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट मसीह मत बनिए या घमंडी मत बनिए। Your every action ever affects your personal relationship with God. आपका हर एक काम जो है आपका और आपके परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ते पर असर करता है। What you do with your mouth, with your ear, with your eyes affects your relationship with God. जो आप अपने मुंह से करते हैं, कानों से करते हैं या आंखों से करते हैं, वो आपके रिश्ते, आपके और परमेश्वर के रिश्ते के ऊपर जो है असर करता है। What you speak, what you hear, what you see affects your relationship with God. आप जो कहते हैं, मुंह से बोलते हैं, आप जो कानों से सुनते हैं और आप जो आंखों से देखते हैं, आपके और परमेश्वर के रिश्ते के ऊपर उसका जो है प्रभाव पड़ता है। Don't expect to be in His presence if you are speaking, if you are hearing, if you are seeing the way the worldly people used to hear, see and speak. जैसे संसार के लोग जिन बातों को देखते हैं, जिन बातों को सुनते हैं और जिन बातों को बोलते हैं, अगर आप भी वैसे ही चीजों को कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं होगी। Your 5 minutes of pleasure will haunt your entire life. आपका 5 मिनट का सुख विलास जो है या आनंद जो है आपको जीवन भर के लिए सताता रहेगा। Even it can pass to your future generation if you are not cleansed with His blood. अगर आप यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो ये आपके आने वाली पीढ़ी तक भी जाएगा। We must always experience the work of cross in your life. हमेशा जो है क्रूस के कार्य को अपने जीवन में हमें अनुभव करते रहना होगा। It is your overconfidence or pride which says that ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही है या और आपका घमंड ही है that I will speak or I will involve in such type of activity for a short time and immediately I will go to His presence. कि आप ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये कर लेता हूँ या थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल लेता हूँ, उसके बाद तो फिर प्रभु की उपस्थिति में चला जाऊंगा। It doesn't happen like that. ऐसा नहीं होता है। Don't take God and His word so lightly. आप प्रभु और उसके वचनों को इतने हल्के रीति से मत लीजिएगा। In the Old Testament it takes at least 7 days for a priest पुराने नियम में तो 7 दिन कम से कम लगते थे एक याजक को to enter into the sanctuary of God. प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करने के If he लिए। defiles himself by being in the presence of dead body, even his near relative, वो अपने करीबी रिश्तेदार के लाश के पास भी अगर जाता है तो भी जो है उसको 7 दिन कम से कम लगते थे। how serious it is for us to be in His presence, how serious we must be to be in His presence. तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी उपस्थिति में बने रहना कितनी गंभीर बात है और हमें इस बात को कितनी गंभीरता से लेना है।
if you are set apart people, अगर हम अलग किए हुए लोग हैं, and then the Lord definitely require you to be set apart from unnecessary stuffs. और तो परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि आप बेकार की बातों से अपने आप को जो है अलग कर दें। We must be set apart from unnecessary things and unnecessary people. हमें बेकार की चीजों से और बेकार के लोगों से, माफ कीजिएगा, जो संसारिक लोग हैं ऐसे लोगों से जो है हमें अपने आप को अलग करना है। Pray until you get back to His presence. तब तक प्रार्थना करते रहिएगा जब तक कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में वापस ना आ जाए, Seek His face continually until you get back to His presence. और तब तक उसके मुख को खोजते रहिएगा जब तक उसकी उपस्थिति आपके ऊपर ना उतरे। By reading the Word of God and by spend time in His presence and with a repentant heart. एक मन फिराए हुए हृदय के साथ, एक पश्चाताप के हृदय के साथ जो है प्रभु के सामने वचनों को पढ़ते हुए, प्रार्थनाओं को करते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Leave everything which is not from God. वो हर एक बात को छोड़ दीजिएगा जो प्रभु की ओर से नहीं है। Everything we do without His presence becomes futile. जो कुछ भी हम उसकी उपस्थिति के बगैर करते हैं वो जो है निष्फल हो जाता है। Even our Bible study, हमारा बाइबल का पढ़ना भी, our prayer, हमारी प्रार्थना, our fellowship become useless without His presence. हमारी संगति भी उसकी उपस्थिति के बिना जो है बेकार है, बेमायने है। The great man of God Benny Hinn once said, बेनहीन जो प्रभु के महान दास हैं, उन्होंने ऐसा कहा था there एक is बार, no power in prayer because every religious people used to pray. प्रार्थना में कोई सामर्थ नहीं है क्योंकि हर धर्म के लोग तो प्रार्थना करते ही हैं। There is power in His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में ही सामर्थ है। If you have not experienced His presence in your prayer life, then check out your daily life. अगर अपने प्रार्थना के जीवन में, दैनिक प्रार्थना के जीवन में अगर आप उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जीवन को थोड़ा जांच लीजिए। As a priest, our personal lifestyle matters to be in His presence. एक याजक होने के नाते हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है ये बहुत मायने रखता है। So as a church, तो कलीसिया होने के नाते let's take it seriously to lead a holy life तो आइए इस बात को गंभीरता से ले कि एक पवित्रताई के जीवन को बिताएं and not to defile ourselves with spiritually dead people or by doing things what the worldly people are doing. और अपने आप को जो है अशुद्ध ना करे संसार के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हुए या उनके जैसे चीजों को करने के द्वारा, Because we are created to be in His presence. क्योंकि हमें सृजा ही गया है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें And there is provision and there is power in His presence. और उसकी उपस्थिति में ही हमें सामर्थ्य मिलती है, उसकी उपस्थिति में ही हमारी जरूरतों के पूर्ति होती है या हमें प्रयोजन मिलता And है everything will be happen in our life in His presence only. कि और हमारे जीवन की हर एक बात उसकी उपस्थिति में ही पूरी होगी। With this, let's bow down our head इसके साथ आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, and let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलूया। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for choosing us as a priest. हमें अपने याजक के नाते चुनने के लिए। Thank you for setting us apart from the worldly people. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने संसार से अलग किया। Thank you for choosing us to be in your presence. धन्यवाद प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए आपने चुना। We are honored and privileged to be in your presence, O Lord. हम अपने आप को जो है बहुत ही सम्मानित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आप आए हैं। It is only your mercy and grace that we are in your presence. यह आपका अनुग्रह और ये आपकी दया ही है प्रभु जो हमें आपकी उपस्थिति में जो है लेकर चलती है, उपस्थिति में जाने के लिए प्रभु अनुमति देती है। Help us, O Holy Spirit, पवित्र आत्मा मदद कीजिएगा so that we will be serious about our life. ताकि हम अपने जीवन को लेकर गंभीर हो जाएं, So that Father, we will live a set apart life, ताकि जो है हम एक अलग किए हुए जीवन को बिताएं, and we will be the carrier of your presence. ताकि जो है हम आपकी उपस्थिति को ढोने वाले बने। Wherever we will go, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, whenever we will go, जब भी हम जाएंगे, we will see the manifestation of your presence, O Lord. तब जो है प्रभु हम आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करने We पाएंगे। are praying for each and every one, प्रभु हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं those who are watching us online. जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, Remove every uncleanness from their life, O Lord. उनके Father. जीवन से सारी अशुद्ध बातों को ले जाइएगा। Let your holiness be their portion, O Lord. प्रभु आपकी पवित्रता ही उनका भाग होने Let पाए, them maintain their purity, O Lord. प्रभु होने पाए कि वो अपनी शुद्धता को बनाए रखें। We speak forth your holiness to their life. हम उनके जीवनों में आपकी पवित्रताई की घोषणा करते हैं And speak forth your presence to their life. और आपकी उपस्थिति को उनके जीवन में घोषणा करते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।